नमस्कार। मतदाता जागरूकता के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र का ये एक महान पर्व होता है जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना होता है, अपनी सहभागिता निभानी होती है। मतदाता को जागरूक करने के लिए हर जिले द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं जन जागरूकता के, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएं और अपना जो मतदान है वो करें। इसके लिए स्वीप कार्यक्रम जो है वो हर जिले में चलाया जाता है। और मतदाता जागरूकता के इसी कार्यक्रम में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री जवाहरलाल श्रीवास्तव जी को, जो सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा हैं और साथ ही साथ स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी हैं। तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होने के नाते ये स्वीप कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। जी नमस्कार। मैं स्वीप कार्यक्रम के बारे में जो आज ये पर चर्चा रखी हुई है, इस मामले में बताना चाहता हूँ। स्वीप जो है वो माननीय चुनाव आयोग की तरफ से, स्वीप का पूरा अर्थ होता है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यह स्वीप का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है और ये सालों भर इस मामले में हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। और टोटल इसका एम ये है कि वोटर जो है वो चुनाव के प्रति जागरूक हो और अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदाता बने और अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान में भाग लें तथा इथिकल वोटिंग करें। जी। मेन मकसद स्वीप का ये होता है। इस मामले में मैं इस ज़िले का नोडल अधिकारी होने के नाते और हमारे सभी सहयोगी जैसे ज़िले के कोऑर्डिनेटर हैं, अन्य भी सहयोगी हैं, तो इस मामले में तमाम तरह के जो है आयोजन किए जाते हैं। जैसे चुनावी पाठशालाएं बनाई गई हैं, वैफ की संरचना की गई है, वैफ का गठन किया गया है। यहाँ पे अन्य जो भी हैं इस मामले में काम किए जाते हैं। जैसे इनके तहत जो हम लोग काम करवा पाते हैं वो तमाम स्कूलों में बच्चों की मीटिंग कराई जाती है। स्पेशली जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं जिसमें बच्चे जस्ट 17 to 18 प्लस के आसपास के बच्चे होते हैं, उनमें जो 18 प्लस हैं उनको जो है वो वोटर बनाने का प्रयास किया जाता है कि जो हमारे नए वोटर बने। जी। लड़कियों के स्कूल में इसलिए विशेषकर हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं जिससे कि अधिक से अधिक महिला मतदाताओं की संख्या हमारे उसमें बढ़े, नए वोटरों की संख्या बढ़े। इसके लिए बच्चों को तमाम तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं और बच्चों को खुद ही प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और उनको इंटरेस्ट है जी। और वो जाने कि मतदान करना, मतदाता बनना, मतदान करना हमारे इस लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। और इस मामले में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं जैसे बताए गए हैं, तो उन लोगों को मतदान करने में आसानी हो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो जिले की तरफ से की जा रही हैं? मतदान करने में व्यवस्थाएं जो कराई जा रही हैं, एक्चुअल में अभी एक 12D फॉर्म है हमारे पास, वो सभी मतदाताओं को, जिसमें 80 प्लस वोटर्स हमारे हैं, PWD वोटर्स हैं और कोविड सस्पेक्टेड या कोविड जिनको हो चुका है ऐसे वोटरों को वो फार्म जो है वो सभी जगह पे जो है हमारे BLO के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और ये उनसे जो भी राय है लेकर इस मामले में जो लोग हैं इस मामले में, अच्छा, उनसे वो जो है वो रिपोर्ट ली जा रही है और उनको जो है वो वहीं पर सुविधा जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अगर संभव है तो वो सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा। अच्छा, बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल की क्या व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं? बूथ पे कोविड प्रोटोकॉल की व्यवस्थाओं में ये है कि जो भी मतदान कर्मी लगेंगे, अधिकारी, मतदान अधिकारी, मतदान कर्मी जो भी लगेंगे, उनको सबसे पहली बात यह है कि उनको दोनों डोज लग जाएं और वहाँ पर जो भी सिस्टम बनाया जाए वोटिंग कराने का, चाहे क्यू लगाना हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ हुआ,
उस हिसाब से अलग अलग बैठाया जाए। वहाँ पे हमारे सैनिटाइजर की व्यवस्था है, वहाँ पे हमारी जो है थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पे हमारे मास्क की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पे हमारे ग्लव्स की व्यवस्था रहेगी। सारी चीज़ों की व्यवस्था जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत है वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और वो सारी चीज़ें जो बायो वेस्टेज हैं वहाँ के जो निकलेंगे इसके बाद, उसको भी रखाने की भी अलग से व्यवस्था हमारी की गई है कि वो वहाँ से ले आके जो है CSC या PSC पे इकट्ठा किया जाए और फिर उसको वहाँ से पिक करके जो है एक जगह ऐसी रखी जाए जहाँ से जो है कोई संक्रमण ना फैले। अच्छा, जैसे बहुत लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, बहुत लोग नहीं हुए हैं, किसी के 1 डोज लगी है, तो क्या उनको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर भी वहाँ जाना होगा जब वोट करने के लिए जा रहे हैं? वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट तो मस्ट, वैक्सीनेशन तो मस्ट ही कर दिया गया है उनको। सबसे पहले वो बनाया ही जाएगा और प्रॉपर तरीके से उनको पहले लगवा कर ही उनको जो दोनों डोज देने के बाद ही जो है वहाँ पे बूथों पे भेजा जाएगा। जी। अच्छा, वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में भी हमने कुछ सुना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या है ये वोटर हेल्पलाइन ऐप? विजिल जो हेल्पलाइन जो है इनका, ये बहुत पहले से 1950, तो अभी से नहीं है, पहले से भी है इनका ऐप। भले अभी नया आ गया हो लेकिन ये सिस्टम तो आयोग का पुराना ही है, सब कुछ जो है चलने वाले। इसमें सारी तरीके की चीज़ें हैं कि जिसको मान लीजिए नाम बढ़वाना हो, नाम संशोधन कराना हो, या एक आदमी कोई नहीं अगर है यहाँ पे उपस्थित तो उसका नाम जो है वहाँ से हटाना हो, तो इस टाइप से सारी चीज़ें। और जो भी चीज़ें मतदान के संबंध में जो भी क्वेरीज हैं वो जानना चाहे तो वो वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से अपना कर सकता है। तो यानी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कोविड का माहौल है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है कि चुनाव हैं वो अभी होंगे, लेकिन इसके लिए ज़िले पर हर सुविधाएं उपलब्ध हैं, बूथ पर हर सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और अपने वोट का उपयोग करें, इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।